अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। रमज़ानुल मुबारक सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं, ये गुनाहों की माफ़ी, दिल की सफाई और अल्लाह के करीब होने का महीना है। ये वो महीना है जिसमें जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रोज़े की फ़जीलत, गुनाहों की माफ़ी और रमज़ान की वो बरकतें जो हमारी ज़िंदगी बदल सकती हैं। लिहाजा वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। रोज़ा फ़र्ज़ क्यों किया गया? अल्लाह ताला फरमाता है कुरान पाक में सूरह बकरा आयत नंबर 183 में, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए ताकि तुम में तकवा पैदा हो। यानी रोज़े का असल मकसद तकवा और अल्लाह का खौफ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सही बुखारी और सही मुस्लिम में, जिसने ईमान और सवाब की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखे उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सोचिए, एक रमज़ान आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। फिर एक और जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सही बुखारी और सही मुस्लिम में, जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जकड़ दिया जाता है। यानी ये महीना रहमत, मग़फ़रत और नजात का है। फिर सूरह क़दर आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला फरमाता है, ये एक रात 83 साल की इबादत से बेहतर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सही बुखारी में, जिसने लैलतुल क़दर में ईमान के साथ इबादत की उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। फिर तिर्मिज़ी में एक और रवायत है कि 3 लोगों की दुआ रद्द नहीं होती, इनमें एक रोज़ेदार भी है। ख़ास तौर पर इफ्तार के वक़्त की दुआ कबूल होती है। एक सही बुखारी की हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोज़ा ढाल है, यानी ये हमें गुनाहों से, जहन्नुम से, बुराइयों से बचाता है। रमज़ान हमें सिखाता है सब्र, नफ्स पर काबू, गुस्सा कंट्रोल, दूसरों का दर्द महसूस करना, अल्लाह से ताल्लुक़ मज़बूत करना। ये सिर्फ़ इबादत नहीं, ज़िंदगी बदलने का कोर्स है। मौजूद सामीन, रमज़ान बार बार नहीं आता, नामालूम अगला रमज़ान हमारी ज़िंदगी में आए या ना आए। इस रमज़ान सच्चे दिल से तौबा करें, नमाज की पाबंदी करें, कुरान से दोस्ती करें और अल्लाह से मांगें, क्योंकि वो माफ़ करने वाला है। अल्लाह ताला हमें रमज़ान की कदर करने, गुनाहों से तौबा करने और जन्नत हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।